मैं नहीं मानता, कभी नहीं भटक सकता। जब इस तरह के संस्कार बच्चे में डाले जाएंगे तो बच्चा कभी भटक नहीं सकता है, बच्चा कभी माता पिता से विमुख हो नहीं सकता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। एक बार दोबारा से जोरदार तालियां श्री देवेंद्र वशिष्ठ जी के लिए। बहुत ही कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम सर ने किया। और आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट लगभग आपका तैयार है, बस 10 मिनट में आपके सामने हम अनाउंस कर देंगे। जो भी आप में से टॉप 5 बच्चे हैं उनके लिए सामने आपको दिख रहा है, आपके प्राइज़ रखे हुए हैं, ये आपके लिए ही हैं, बस थोड़ा सा वेट करना है। और श्री देवेंद्र वशिष्ठ जी ने एक क्वेश्चन किया था शुरू में, एक बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम एक बार फेल हो गए तो दोबारा पास नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार अगर हाथ से निकल जाती हैं तो दोबारा नहीं मिलती हैं। तो संस्कार की बात आई थी, और एक टाइम पीरियड ऐसा होता है हमारे जीवन काल का कि उसमें हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ते पे चले जाते हैं या फिर वहाँ से हम भटक जाते हैं। और ये पूरा असर होता है संगत का। अगर आपके बच्चे की संगत सही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बच्चे में कभी जीवन पर्यंत भटकाव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। इसलिए वक्त की गरिमा को पहचानें, वक्त के महत्व को आप पहचानें। और संस्कारों की बात आई तो जिस समय विद्यालय की स्थापना हुई तो बड़े भाई मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दिनेश कुमार जी, हम बैठे थे कि विद्यालय की शुरुआत है। और देखिए हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं और हमारा किसी विद्यालय से कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही हम किसी से कंपटीशन करना चाहते हैं। अगर परिणाम की बात करें तो सभी विद्यालय बेहतर परिणाम देते हैं, ना हमारा किसी से कंपटीशन परिणाम देने में है। जिस दिन विद्यालय की स्थापना हुई थी तो हम बैठे थे तो एक ही बात चली थी कि सर हमको विद्यालय में अध्यापक नियुक्त नहीं करने हैं, हमें तो विद्यालय में शिक्षक नियुक्त करने हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अध्यापक वो होता है जो आपको केवल और केवल किताबी कीड़ा बना के छोड़ देता है। अब जब सब विद्यालय बेहतर परिणाम दे रहे हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम लोगों का ये कर्तव्य बने कि इस क्षेत्र में हमारे यहाँ से कुछ ऐसी चीज निकल के आए जो सभी विद्यालयों से अलग हो। हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि हमें विद्यार्थियों को ना केवल विद्या देनी है बल्कि उनको शिक्षित भी बनाना है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यहाँ पे है, जैसे सर ने बताया था, संस्कारों से माता पिता का आदर करना, गुरुओं का आदर करना, अपने बुजुर्गों का आदर करना। इसलिए अभी लगभग 10 दिन पहले की बात है, एक अध्यापक हमारे यहाँ आए थे इंटरव्यू के लिए। तो दिनेश सर बैठे थे तो उन्होंने पूछा, सर आपका प्रोफेशन क्या है? तो उन्होंने लाइटली जवाब दे दिया कि सर, हिंदी में बोल दिया था उन्होंने, मैं तो एक अध्यापक हूँ। तो सर ने मना कर दिया कि नहीं सर, हमको अध्यापक की नीड नहीं है, हमें तो एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो किताबी ज्ञान देने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बच्चों के अंदर पैदा करे। क्योंकि जिस हिसाब का आने वाले भविष्य में जो संकट हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा संकट समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, इनसे हमें लड़ना है। और हमारे विद्यालय का जो लक्ष्य है
वो यही है कि अगर कोई बच्चा, समाज के मन में ये विश्वास हमको बैठाना है कि जेएस कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है, जेएस कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा कभी बुजुर्गों का अनादर नहीं करेगा, जेएस कॉन्वेंट का बच्चा अगर विद्यालय में पढ़ के गया है तो सफल होगा ही होगा, कि जेएस कॉन्वेंट का बच्चा आईएएस आईपीएस बनेगा और उसका सपना भी देखेगा। और आप लोग ये सपना देखिए, मेरे समक्ष जितने बच्चे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा सपने और सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। अगर हम सोच अपनी छोटी रखेंगे, हमने दिमाग में ये ले लिया कि हमको पढ़ के तो चपरासी बनना है, तो एक कन्फर्म है कि आप चपरासी ही बनोगे, चपरासी से ऊपर नहीं जा सकते हैं। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हाथ में रोटी थी, ना सब्जी थी, ना चटनी थी, कुछ भी नहीं था, केवल सूखी रोटी थी, और वो ऐसे निवाला तोड़ता और रोटी पे रख के ऐसे लगाता और उसको खाता। किसी रास्ते में जाने वाले ने पूछा, एक भाई आप लोग जब रोटी पे कुछ रखा ही नहीं है तो आप ऐसे टूक तोड़ के इस पे ऐसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि जी मैंने इस रोटी पर चटनी मान रखी है। तो बुजुर्ग बोला कि जब आप कुछ मान ही रहे हो तो इसको बर्फी मानो, रसगुल्ला मानो, शाही पनीर मानो, तब आपको मानना ही है। अपनी सोच, जब तक आपकी सोच ऊंची नहीं रहेगी तब तक आप बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हो। और सपना तभी संभव होता है, आदरणीय डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं होता जो हम नींद में देखते हैं, सपना तो वो होता है जिसको पूरा करने के लिए हमें नींद नहीं आती है। और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं, विद्यालय परिवार की तरफ से, एक इस क्षेत्र का जो बच्चा आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखेगा, उस विद्यार्थी के सपने को साकार करने का काम हमारा विद्यालय अवश्य करेगा। ये मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं। और एक चीज कि हम लोग किस्मत को बहुत कोसते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं था। बेटा किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम असफल हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई है। मेहनत से किस्मतों को बदलते देखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटी क्लास में कमजोर रहे, उन्होंने मेहनत की, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के और एक ही अटेम्प्ट में आईएएस आईपीएस के एग्जाम को पास किया है। तो मैं कहना चाहूंगा उन बच्चों को कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने किस्मत की कहानी और बोल उसको, है दम तो उसे मिटाकर दिखा। मेहनत के दम पर कुछ भी पाया जा सकता है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है दुनिया में हम मेहनत करें और उसको हम ना पा सकें। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपका परिणाम, जो आपने वर्ष भर जो मेहनत करी है, उसका पारितोषिक आपके सामने मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। और हर क्लास से टॉप 5 बच्चे के नाम अनाउंस मैं करूंगा, और आप लोग क्लास वाइज आएंगे और साइड से अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आप लोग स्टेज पर आते चले जाएंगे। और रिजल्ट रेडी हुआ है तो स्टाफ की तरफ से मुझे यही बताया है कि ज़्यादातर बच्चे अपना बहुत अच्छी कोशिश की है। कैसे कह दूं कि किसमें दम नहीं था, कैसे कह दूं कि किसमें दम नहीं था, सच कहूं तो कोई किसी से कम नहीं था। अपने अपने लेवल से, अपने अपने स्तर से आप बच्चों ने जो मेहनत की है, आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। और जिस क्षण का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है। और जिन जिन बच्चों का मैं नाम अनाउंस करूं वो आप अपने अभिभावक, अपने माता पिता के साथ, यानी कि जो भी आपके घर से आपके साथ आया है, आप उनके साथ आएंगे। और मंच के बगल में से आपको इनाम, अपना प्रशस्ति पत्र लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, अपनी ट्रॉफी लेनी है। जो भी नाम आपके लिए निर्धारित किए गए हैं वो आपको इधर से मिल जाएंगे।
करूँगा।